श्री गणेशाय नमः। आज का मुख्य बिंदु विवाह और हिंदू संस्कृति, इसके विषय में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। कृपया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और पढ़ें, सुनें, समझें इसको और लाइक जरूर करें, जिससे भविष्य में और भी कुछ विषयों पर आपको मेरी ओर से कुछ जानकारी दी जा सके। अब मैं शुरू करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए। जो भारतवर्ष है, इसमें हिंदू धर्म की जो संस्कृति रही है, इसमें विवाह को आत्मा का संबंध माना गया है। वैदिक रीति से जब शादी कराई जाती है तो दो गोत्र और उन दो परिवार, लड़के लड़की, इन सबों के बीच में मंत्रों के द्वारा दोनों को एकत्रित किया जाता है। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में प्रथा है, कन्यादान किया जाता है और कन्यादान का फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज के युग में हमारे देश में अंतरजातीय विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं और प्रेम विवाह भी होता है। इन विषयों पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो सामाजिक तौर से हिंदू संस्कृति के अनुसार शादियाँ कराई जाती हैं, उसमें 7 फेरे होते हैं। उन फेरों में पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के लिए जीवन जीने के लिए और सामाजिक बंधन के निर्वाह के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, जिसमें लड़कियां अपना सर्वस्व अपने पति को समर्पित करती है और कहती है, जो मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करूंगी, तुम जितना भोग करोगे उसी में मैं संतुष्ट रहूंगी, मैं तेरी अनुगामिनी बनूंगी। और पति भी प्रतिज्ञा करता है, जो मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, दुख देने की कोशिश नहीं करूंगा, और जो भी मेरा होगा उसमें समान रूप से तुम भागीदार हो, सुख हो या दुख हो। लेकिन ये संस्कृति तो नष्ट हो गई। आज हमारे यहाँ तलाक नाम का खून जो है वह प्रवेश कर चुका है। हमारे यहाँ तो तलाक था ही नहीं।
हमारी संस्कृति में तलाक थी नहीं। तलाक शब्द उर्दू में है, डाइवोर्स शब्द इंग्लिश का है। तो हमारी तो संस्कृति ही नष्ट हो गई। हम सनातन संस्कृति को ले कहाँ रहे हैं, वो तो समाप्त है। सनातन संस्कृति का मतलब था दो व्यक्तियों के बीच में जो विवाह होता था, पति पत्नी की आत्मीय एकता होती थी, दोनों का आत्मा का मिलन होता था। 7 जन्म के व जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से लोग बढ़ते थे। लेकिन आज तो महत्व ही समाप्त हो गया है। शादी क्या होता है? शादी तो एक खेल बन करके रह गया है। आज लड़कियों को इतना ज़्यादा अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है कानूनी तौर पर, जो कुछ समझदार लड़कियां तो अपना जीवन बड़े खुशी से जी रही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है अर्थ ही धन ही सबसे बड़ा सुख है, और सास ससुर को अगर त्याग दिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है अकेले रहने का, वो तो अकेले रहने वाले जानते हैं अच्छे से। सास ससुर क्या होता है, वो तो एक मुफ्त का नौकर है, घर में रखवाली करता है। अगर दोनों काम करते हैं पति पत्नी तो घर का रखवाली करता है और बच्ची की देखभाल भी करता है, घर के काम में भी कुछ हाथ बटाता है। अगर अकेले रहता है, दाम्पत्य जीवन बिताता है, तो इन चीज़ों से तो वंचित रहेगा। कहीं कुछ सुख है तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा, बूढ़े बूढ़ी को थोड़ा देखना पड़ेगा। हम विचार करते हैं जो ऐसा हो क्यों रहा है, तो मुख्यतः हमारी संस्कृति ही अब समाप्त हो गई है। विचारधाराएं बदल गई हैं। पढ़ा लिखा कर माँ और बाप समझते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल कर ली, लेकिन जीवन जीने की शैली सिखलाते नहीं। जीना क्या है या जीवन क्या है यह नहीं बतलाते। और जीना भी एक कला है, इसको समझे भला यहाँ फिर जीने कौन चला है। जीवन जीने की कला जिसको मालूम नहीं, वह जीने की बात क्या करेगा और सुख और दुख की बात क्या करेगा। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। वो पति को या पत्नी को, दोनों को थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कहीं न कहीं एक दूसरे के बीच वर्चस्व की लड़ाई अगर उत्पन्न हो गई तो प्यार का धागा टूट जाता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तो चटकाए, टूटे पै फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो हम विचार कर रहे थे जो आज के युग में तलाक क्यों होता है, तो माता पिता अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं देते। लड़कों में भी कहीं कहीं कुछ संस्कार की कमी है। कुछ अधिकार की बात आ जाती है, लड़कियां अब सोचती है जब मैं तो थोड़ा पढ़ लिख गई हूँ, मैं किसी चीज़ में क्या कहूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं लड़के को तबाह कर सकती हूँ, मेरे पास अधिकार है। इसलिए मुख्यतः धन के आज के युग में धन की सामग्री अथवा धन बहुत बड़ा मुख्य कारण हो गया है। पहले की स्त्रियां एक से दूसरा पति नहीं करती थी, वो मर जाना पसंद करती थी।
लेकिन एक से दूसरी स्त्रियां पसंद नहीं करती, एक से दूसरा पति पसंद नहीं करती थी। आज एक को छोड़ा दूसरे से शादी कर ली, दूसरे को छोड़ा तीसरे से शादी कर ली। तो संस्कार और इज्जत और लज्जा, इन चीज़ों की इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है, बेशर्मी की हद हो गई है, शर्म नाम की कोई चीज़ रही नहीं। ठीक है, एक जगह पर इतना भी है जो शर्म उतना करना चाहिए जितना जरूरी हो, लेकिन शर्महीन हो जाना तो अच्छी बात नहीं हो सकती है। स्त्रियों का गुण ही है शर्म, वो जहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कवि ने कहा है, भिन्न भिन्न कवियों ने कहा है, दार्शनिकों ने कहा है, यह प्रेम जो है, कोई अगर ये सोचता है कि यह जीवन पर्यंत चलता रहेगा, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार एक मोमबत्ती हमेशा हमेशा को जलती रहेगी। दूसरी ओर हम प्रेम विवाह पर विचार करते हैं तो प्रेम विवाह में बहुत प्रकार की स्थितियाँ आती है। कहीं अंतर्जातीय विवाह भी है, कहीं अपनी जाति में भी है। अब अंतर्जातीय विवाह और सामान्य विवाह में अंतर क्या होता है? जो अंतर्जातीय विवाह में दो जातियों के बीच जब समन्वय होता है, दो संस्कृतियां टकराती है, दो जातियों के परिवारों के जो रहन सहन है, जो उनका पूजा पाठ या अन्य चीज़ों के जीवन का जो आधार है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, उसमें दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर जाकर दोनों के बीच में टकराव हो जाता है। और आज के युग में लड़कियाँ चाहे प्रेम विवाह की हो, अंतर्जातीय विवाह की हो, या जो सामान्य सामाजिक विवाह है उनकी हो, सभी स्थितियों में अपने मैके की ओर ज़्यादा आकृष्ट होती है। बहुत सारी लड़कियां तो ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है, ससुराल को पसंद नहीं करती है, उसको परिवार ही नहीं समझती है, जबकि मूल रूप से उसका परिवार वही है। नहर है, माँ बाप जब तक हैं तब तक थोड़ा बहुत तो कुछ मिल जा सकता है या मिलता है, प्यार मिल जाएगा। लेकिन जब माँ बाप समाप्त हो जाते हैं, वैसी स्थिति में तो उसका परिवार वहाँ रह नहीं सकता है। ऐसा ही एक आध उदाहरण होगा जो इसका बात होगा। लेकिन आज की लड़कियां, औरतें यही समझती है, जो मेरा नैहर जो है, पीहर जो है, वही मेरा घर है, इसलिए वो ससुराल में रहना नहीं चाहती, बसना नहीं चाहती, सासू को देखना नहीं चाहती। इसका कारण उसके माँ बाप भी इसमें कुछ दोषी हैं, जो परिवार बसाने में थोड़ा बहुत कतराते हैं और चाहते हैं जो मेरी बेटी जो है, मैंने इतना पढ़ाया है लिखाया है, तो जो कमाती है या वो हमारा देख रेख करे। पहले के ज़माने में हमारे देश में लोग बेटी के घर का पानी पीना नहीं चाहते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि बेटी के घर का पानी क्या, बेटी का पूरा खाना ही खाते हैं। और बेटियां भी है जो सोचती है कि नहीं, मेरे को माँ बाप ने पढ़ाया है तो मैं क्यों नहीं करूँ। देखिए, बेटी की ओर से करना तो सही है, लेकिन
अपने पति को छोड़कर नैहर को करना, तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। सास ससुर का त्याग कर दे और जाके नैहर में रहे, ये कौन सा बहादुरी है। अंतर्जातीय विवाह में तो ऐसा होता है, ये प्रेम विवाह ही होता है। और जाति वाले में भी प्रेम, अपने में अगर प्रेम विवाह हुआ तो इसके कई परिणाम होते हैं। शुरुआत में तो लगता है जो आकर्षण इतना ज़्यादा होता है, लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं। लड़कियां भी धन दौलत रूप रंग या उसके पारिवारिक स्थिति या अच्छे पोजीशन को देखकर आकृष्ट होती है और अपना प्रेम प्रदर्शित करती है। वस्तुतः न लड़के प्रेम करते हैं और न लड़कियां प्रेम करती हैं। प्रेम एक अलग चीज़ है जो जीवन भर याद रखनी पड़ती है। प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम एक तपस्या है, यह खेल नहीं है। दिनकर जी ने भी कहा है, देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर इसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं समती है हृदय तो जातक। ठीक है, देह जो है वह प्रेम का कारण है, सौंदर्य से आकर्षण होता है। सौंदर्य में मनुष्य विवल हो जाता है, पागल हो जाता है। रूप रंग पर से इत्यादि को देखकर लोग सोचते हैं कि हम बहुत प्यार करने लगे हैं। लेकिन शुरू में तो लड़कियों को खूब घुमाते हैं और लड़कियां भी खूब घूमती है, खूब गिफ्ट पाती है, होटलबाजी भी चलता है, कहीं घूमने भी निकल जाते हैं। तरह तरह के सब्ज़बाग एक दूसरे को दिखाते हैं। लड़कियां अपने को कहती है, मैं तुम पर न्यौछावर हूँ, जो कहोगे सब कुछ कहूँगी और तुम्हारे साथ जीवन में पूरे प्रेम पूर्वक रहूँगी। लड़का भी वादा करता है कि मैं तो बहुत सुंदर से तुमको रखूँगा, मैं तुमको बहुत प्रेम करूँगा। लेकिन जब वास्तविकता की धरातल आती है और जीवन शुरू होता है तो कहीं भी कुछ दिनों में ही सारा धरा का धरा रह जाता है। न जीवन में वह प्यार है, न जीवन में उत्साह है, न उत्सर्ग है, न एक दूसरे से सामंजस्य है। इसका कारण है जो हमारा परिवार जो नहीं बतलाया, नहीं सिखलाया, नहीं समझाया कि हमें कैसे जीना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, समाज से भी नहीं सीखा, पढ़ के भी नहीं सीखा। हमने डिग्रियां तो हासिल कर ली लेकिन इन चीज़ों को कभी सीखा नहीं। इन चीज़ों को सीखने की बड़ी आवश्यकता है। शादी से पहले, प्रेम विवाह से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रेम की कसौटी क्या होगी। कोई हमें प्रेम करता भी है या नहीं करता है, इसकी जांच करनी चाहिए। और इसकी जांच इतनी सहज नहीं है, इसकी जांच बड़ी कठिन है। कहने के लिए तो हम कह देते हैं कि प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह किया है, लेकिन आज सामान्य लोग भी इस गाने को सुनते हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। तो यहाँ स्थिति है, ये प्रेम कुछ अलग ही चीज है। प्रेम में अपने लिए नहीं, अपने प्रेमी के लिए लोग सोचते हैं। लेकिन आज तो जमाना ही उल्टा है। यहाँ प्रेम है कहाँ,
यहाँ तो लोग सोचते हैं जो नहीं, हमको प्रेम करता है इसका मतलब है जो हमको सब चीज़ दे दे, हम उसका मालिक बन जाए, उसके माथे पर बैठ के नाचें। वह पति हो या पत्नी हो, प्रेम कहीं नहीं, किसी तरफ से नहीं है। लड़के ने भी नहीं सीखा जो प्रेम क्या होता है, लड़की ने भी सीखा नहीं जो प्रेम क्या होता है। शादियाँ हो जाती है, कुछ दिन में वैमनस्य हो जाता है। अब लड़कियों में तो कुछ कवि के द्वारा कहा गया है, जब गुण होता है साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असौच अदाय, इन अवगुणों से भय बुए होती है। इसी को दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद ने कहा, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय स्वच्छ निधि आज खुला है आज तुम्हारे पास। तो ये स्वच्छ हृदय, दया, माया और ममता और प्रेम, ये सब चीज औरतों का भूषण था। और आज क्या भूषण है, तुम इतने पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ, तुम चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमको इतने पैसे तो देने ही होंगे। ये तलाक कहाँ से आ गया, इस संस्कृति में कहाँ से आ गया? ये तो सरकार के द्वारा थोपा गया, जो पतियों को और या पुरुष को के जीवन को बर्बाद करता है और सामाजिक जीवन को भी बर्बाद करता है। पहले हमारे देश में तलाक था नहीं, ये तो मुसलमानों के बीच की चीज थी। कभी भी जो उच्च जाति के लोग हैं उसमें तो कभी दूसरी शादी होती ही नहीं थी। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा था कि कभी ऐसा मौका आया हो। चाहे जैसे भी निर्वाह करे उसको निर्वाह करना पड़ता था, सुख हो या दुख हो। आज तो उससे भी ज़्यादा परेशानी है। पहले तो कुछ लोगों को कष्ट था, औरतों को कष्ट था कुछ, उसको दूर करना चाहिए था। उस परंपरा में जो लोग थे उस कष्ट से उसका निवारण करना चाहिए था। ये कानून की व्यवस्था से नहीं होगा, ये सामाजिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो ऐसे अगर कोई है तो समाज में उसका व्यवस्था हो, लोग उसको बुरी दृष्टि से देखें, तुम पत्नी को कष्ट दे रहे हो, या उसके सुख सुविधा का कुछ ख्याल रखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कानून तो ऐसा बन गया जो कुछ कहना ही नहीं, सब लोग जानते हैं। दहेज का बात आ गया तो इसमें पति को ही दोषी ठहराया जाता है। दहेज देने वाला और लेने वाला दोनों समान दोषी, घूस देने वाला और घूस लेने वाला समान दोषी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दहेज लेने वाले जो कहती है जो हमने इतना दहेज दिया, हमने इतना घूस दिया, दोषी दहेज के लिए लड़के को ही माना जाता है, या व्यक्ति विशेष को ही घूस के लिए माना जाता है। लेकिन इस कानून के दूसरे पहलू पर यह ध्यान ही नहीं दिया जाता, जो दहेज देने वाला भी उतना ही दोषी है, उसको क्यों नहीं जेल होती है, उसको क्यों नहीं सजा होती। घूस लेने और देने वाला भी उतना ही दोषी है, तो देने वाले को तो कुछ होता नहीं। यह सवाल यही है, हम गलत करें और दूसरा गलत न करे, यही बात पति पत्नी में भी आ जाती है। लोग सोचते हैं कि मैं गलती कर सकता हूँ लेकिन दूसरा गलती नहीं करे। अब हमारा यहाँ तो न्यायालय का नियम चल गया है जो हमारे धर्म से है नहीं। हम कहते हैं जो सनातन धर्म का देश बनाएंगे। सनातन धर्म क्या है, और इसको सोचे समझे भी ना लोग कहते हैं जो हम सनातन धर्म का देश बनाएंगे। अरे पहले अपने देश का जो परिवार है उसको तो बचाओ। मजाल है जो आप मुसलमानों के
परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, वहाँ तो सीधे तलाक दे देता है, पैसा दे दिया, कुछ कहा चलो घस को। वहाँ यही पार्टी थी। यहाँ ठीक है, पालन पोषण के लिए तो आवश्यक है, पत्नी है, लेकिन वह पत्नी जो स्वयं सक्षम है या समर्थ है, उसको भी नहीं दिया जाए। दूसरा, जो पति के साथ रहना नहीं चाहती, ससुराल में नहीं रहना चाहती, जान के झगड़ा करती है और पैसे का मांग करती है, डाइवोर्स मांगती है, ये कहाँ का न्याय है जो पति को तबाह कर दिया जाए? हाँ, ये हो सकता है जो सरकार उस पर सिर्फ प्रतिबंध लगा दे, जो इस पत्नी को अगर कुछ होता है तो इसके लिए तुम दायित्व उठाओगे, उसको अगर कोई कष्ट होता है तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन उसका जांच भी होना चाहिए कि वस्तुतः सत्य क्या है। पत्नी जानबूझकर नहीं रहना चाहती या पति उसको प्रताड़ित करता है, स्थितियां कौन सी है, इस पर विचार करना आवश्यक है। दूसरी ओर जो पढ़ी लिखी पत्नियां हैं, घर में कामकाज नहीं करना चाहती, डाइवोर्स मांगती है, कमाती भी नहीं है, अपने को कहती मैं पढ़ी लिखी हूँ, हाउसवाइफ नहीं हूँ। हंसी लगता है जब अपने की विद्वान समझते हुए भी कहती है मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ। हाउसवाइफ का क्या महत्व है जीवन में, वो हाउसवाइफ नहीं जानती है। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ यही कहा गया है। तो जीवन में अगर सुख भोगना है तो नारियों का सम्मान आवश्यक है, और जो गृहणियाँ हैं वो इतना सम्मान पाती हैं, भले उसको दिख नहीं रहा हो लेकिन इतना सम्मान पाती है जितना कोई नहीं पाता है। भारत का कोई भी मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं पत्नी की बात नहीं मानता। घर की मालकिन पत्नियाँ होती है, और पत्नी ही जो कहती है उस घर में वही चलता है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा जज हो, बैरिस्टर हो, एसपी हो, डीसी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, राजा हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, लेकिन घर में जो पत्नी कहती है वही चलता है। अगर वो अपने पैर जाए तो कोई नहीं उसको रोक सकता है। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी की बात मानते हैं, भगवान भोलेनाथ भी पार्वती जी की बात मानते हैं। यहाँ सरस्वती जी मन हर्षित करती है ब्रह्मा जी का, और सरस्वती जी उड़ जाए तो फिर तो सब कुछ केवल हो गया। तो हमारी संस्कृति में तो यही था कि पत्नियों का महत्व बहुत है, पत्नियां करती बहुत कुछ है, बोलती कुछ नहीं है, लेकिन उसका महत्व बहुत है। जब कुछ बोल दिया तो उसका हिम्मत नहीं है पति का जो उसको काट दे। लेकिन यहाँ तो बन गया जो औरतों पर जुल्म होता है। तो ये जुल्म होता क्यों, इसको सोचा जाए। इसको दूर करने का कोई उपाय नहीं सोचा, सिरे कानून बना दिया गया। जब डाइवोर्स लेना है ले लो। अरे डाइवोर्स क्यों, हमारे यहाँ डाइवोर्स सनातन में था नहीं। जब तुमने शादी कर ली, चाहे प्रेम किया, तो प्रेम क्या एक दिन का चीज़ है, तुम डाइवोर्स ले लिया तो ये प्रेम क्या हुआ और कैसे हुआ, इसको प्रेम विवाह कहेंगे। प्रेम क्या होता है, यही होता है जब हम डाइवोर्स ले लें, प्रेम विवाह किए। तो जब प्रेम किया, अपने को समर्पित कर दिया, तो फिर अपने जीवन में सोचना क्या आज मुझे कष्ट हो रहा है। उस दिन नहीं दिखा जिस दिन तुम शादी कर रही थी। तो ये तो अजीब सी बात है, किया प्रेम विवाह और डाइवोर्स मांगे, और इस पर सरकार भी कहती है हाँ तुमने लड़के पर ठोक दिया केस, और सरकार भी उसको प्रताड़ित करता है।
जब प्रेम विवाह किया तो लड़का उस दिन बहुत अच्छा था, और आज लड़का तुमको कष्ट दे रहा है। ये तो सोच समझ की बात है। तुमने प्रेम विवाह किया क्यों? उस दिन बड़ा अच्छा लगा। लड़कों को भी सोचने की बात है, ये प्रेम विवाह के पीछे फंसते क्यों हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करते हैं, अपना कैरियर तबाह क्यों करते हैं। जब लड़के 16 बरस पार करते हैं तो स्वतः आकर्षित होते हैं लड़कियों के प्रति, और वह आकर्षण अगर रोका नहीं जाए, उसको रोक नहीं पाए, तो यह उनके जीवन का जो स्वर्णिम समय है उसको निश्चित रूप से बर्बाद करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं होगी, समाज से कुछ सीख नहीं पाएंगे, डिग्रियां हासिल करने में अच्छे नहीं रहेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जानकारियां अच्छी नहीं होगी, याददाश्त तेज है लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो याद कहाँ से होगी, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर वो चाहे जो मैं बहुत अच्छा कुछ कर जाऊं, IAS IPS कंपटीशन पार कर जाऊं, या दूसरे कंपटीशन में सक्षम हो जाऊं, उच्च स्तर के शिक्षा में मैं प्रवेश कर जाऊं और उस कंपटीशन में मैं पार कर जाऊं, किसी विषय के गहन गंभीर स्थिति को भेदते हुए हम उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएं, तो क्या यह संभव है? आपका मन वहाँ नहीं लगता है, आप तो अपने कर्तव्य पथ से डिग जाते हैं, पढ़ाई से भटक जाते हैं। मन में तो लालसा और लालच भर जाता है। प्रेम का लालच नहीं है यहाँ, यह तो देह की भूख मांग रही है। आपके आँखों का जो भूख है वह देख रहा है जो हम सुंदर चीज को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरे जीवन में होना चाहिए। यह तो भूख है, यह प्रेम नहीं है। प्रेम जो है एक अलग चीज है। आप अपने जीवन, अपने करियर को समाप्त कर रहे हैं। पहले हमारे भारतवर्ष में, सनातन धर्म में, मनुष्य का जीवन 4 भागों में बटा हुआ था। उसमें पहला था ब्रह्मचर्य। शिक्षा के समय तक मनुष्य ब्रह्मचारी होता था। आज ब्रह्मचारी का नाम तो समाप्त हो गया है। ब्रह्मचारी होना ही नहीं। सब सुख भोग में तो मैं क्यों नहीं सुख भोगूं? अरे भाई, जब तक मनुष्य कष्ट को नहीं झेलता है तब तक मनुष्य बनता नहीं है। जब सोने को आग में पिघलाया जाता है तभी वह चमकता है। होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम सूर्य की। दिनकर जी ने कहा पांडवों के बारे में, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। बाधा विघ्नों को चूम चूम, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाधा विघ्न, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर। हम जागना नहीं चाहते, हम सोना चाहते हैं। और सोया हुआ मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। खमठोक खेलता है जब पर्वत की जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हाँ है, आप तो भाग रहे हैं दूसरी ओर, पढ़ाई को छोड़ दिया, अपने कर्तव्य को छोड़ दिया और प्रेम के दीवाने बन गए, आकर्षण के पीछे भाग गए, रास्ता भटक गए। तो लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो रास्ता में ही भटके। आप डगमगाते हैं, प्रेम करते हैं,
कहते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, बस तो वह प्रेम है नहीं, फिर भी आपका एक भ्रम है और उस भ्रम जाल में आप फंस जाते हैं, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो ये मेरे बच्चों, मैं यही कहूँगा, इस भ्रम जाल से निकलो। यह भ्रम जाल है। आकर्षण तो स्वाभाविक है, आज न कल तुम शादी करोगे, जब चाहोगे कर लोगे, कि जब तक कैरियर है तुम्हारा तब तक तो उसको बर्दाश्त करो। अगर सच्चा प्रेम करते हो तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो घूम करके आएगा। कृष्ण ने भी प्रेम किया था राधा से, शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रेम निभाता रहा। और आज तक लोग राधा कृष्ण की बात करते हैं प्रेम में, इससे बड़ा दूसरा कोई उदाहरण नहीं। तो ये जरूरी नहीं है तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा देह का ही संबंध बने। प्रेम के संबंध अनेक होते हैं। भाई बहन का प्रेम होता है, माँ बाप का प्रेम होता है, गुरु शिष्य का प्रेम होता है, भगवान और भक्त का प्रेम होता है। भिन्न भिन्न तरह के प्रेम हैं, लेकिन यहाँ स्वार्थ नहीं है। लेकिन पति पत्नी के प्रेम में जब तुम घुसते हो तो यहाँ भी अलौकिक प्रेम के पीछे चलो, लौकिक प्रेम को त्यागो। देह के सुख को जो रोक सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो तुम सनातनी हो कहाँ? सनातन धर्म तो सिखलाता है सिर्फ संतान पैदा करने के लिए पुरुष और स्त्री एक दूसरे से मिले। स्त्री तो प्रकृति है, उसका भोग तो नियम है, लेकिन पुरुषों को चाहिए जो अपने आप को बर्दाश्त करें। लड़के बच्चे, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, समझो, सीखो और प्रेम विवाह के दुष्परिणाम को देखते हुए समझो, जो तुम्हें प्रेम करना है उस जाल में फंसना है या वहां से बचना है। तोता रटंत की तरह कहो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत, लेकिन फिर भी जाकर उसमें फंस जाओ। महात्मा जी के तोते की बात हो गई। सारा चीज आप लोग जानते हो, लेकिन आदमी समय पर उसको याद नहीं रखता, वो विस्मृत हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि मनुष्य गलतियों पर गलती करते जाता है। गलतियों से बचने के लिए मैंने इस चीज को कहा है। हमारे यहाँ आज के युग में अधिकार, लड़कियों की तरफ से अधिकार का प्रयोग या उसकी बात ज़्यादा की जाती है। कानून में अधिकार है, उसका संबल है उसको, इसलिए झूठा सच्चा जो भी है केस करती है। वहाँ समाज में उसको कोई इसके लिए दूसता नहीं है, हंसता नहीं है। ये भी एक परिस्थिति है, क्योंकि दूर दूर में शादियाँ होती है। पहले के ज़माने में इतने दूर में शादियाँ भी नहीं होती थी। जब बम्बे में हैं और दिल्ली में शादी कर रहे हैं। आज के युग में ये हो रहा है। पहले के युग में था गाँव, 2-4 गांव के बीच में शादी होती थी, लोग नज़दीक में जान पहचान में शादी करते थे। अब तो परिस्थितियां ही बदल गई है। तो शादी के बाद जो परिस्थितियां पैदा होती है, इसको बच्चे देखते भी हैं और समझते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हैं। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा, जो जब जवानी की दहलीज पर आदमी कदम रखता है तो यौवन रूपी प्रताप से भय, शोक और आशंका स्वतः पलायमान हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उनमें डर किसी प्रकार का नहीं होता है। जवानी का उत्साह, उमंग और उसका साहस इतना ज़्यादा होता है, जो उसमें होश खो बैठते हैं और होश खोने के बाद कहाँ डूब जाते हैं उसका उनको पता नहीं चलता है। जब
होश आता है तब तक सब कुछ लुटा चुके होते हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इसलिए भाई लूटने से पहले बचो, बचो और बचो। दूसरी ओर जो आप चाहोगे हमें अस्थायी तौर पर पति पत्नी का जीवन बिताना है, तो प्रेम विवाह में बहुत बिरले ही होते हैं जिनका जीवन सुखी होता है और बड़े भाग्यशाली होते हैं। आज के सामाजिक विवाह में भी बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई है। दहेज प्रथा उतना ज़्यादा नहीं है आज के समाज में, लेकिन केस दहेज का ही ज़्यादा हो रहा है। हाँ, शुरुआत में भले दहेज मांगता है, लेकिन आप दहेज मत दीजिए। तो दहेज देना आप बंद नहीं करेंगे, जानबूझ के चाहेंगे मैं अच्छे से अच्छा लड़का लाऊं। आपकी जो सामाजिक स्थिति है, आप उससे बहुत उच्च स्तर में जाना चाहते हैं, तो यहाँ तो स्थिति बनती है ऐसी। इसमें प्रेम विवाह आता है, सफल नहीं हो पाता है, बहुत सारा कारण है, बहुत सारा रीजन हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों, प्रेम करो तो सोच समझ के करो। जब इतर जातियों से विवाह करो फिर भी सोच समझ के करो, जो तुम्हारा जीवन और परिवार इसको संभाल पाएगा कि नहीं, या तुम्हारी पत्नी इसको रख पाएगी, झेल पाएगी कि नहीं, इस पर भी विचार कर लेना। ऊपर से और तत्काल में तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सब हो जाएगा, लेकिन बाद में जाके कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लेना बाबू। हमारे दर्शक जो भी हों सही हैं अपनी जगह पर। मैं गार्जियन से और लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, अपने संतान को अच्छी शिक्षा दें और सुखमय जीवन जीने के लिए पति और पत्नी के संबंध में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए ये जरूर सिखलाएं। लड़कियों को भी सिखलाया जाए और लड़कों को भी सिखलाया जाए। ये नहीं जो लड़कियां पढ़ ली तो कुछ भी नहीं करना है, और लड़के अगर पैसे वाले हैं और सामर्थ्यवान हैं तो अलग नाच नचाएं। इसलिए मैं सबको अंत में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखी हो। जय श्री कृष्ण।